अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट। आज हम बात करेंगे मार्केट के ऊपर, बीटीसी के ऊपर और आर्ट्स के ऊपर। लास्ट टाइम हमने बात की थी और मैंने आप लोगों से लास्ट दो वीडियोस में एक्सप्लेन किए थे सिनेरियोज़ कि जो ऑल्ट्स हैं वो एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहे हैं और बहुत जल्द हमें कुछ ब्रेकआउट मिलने वाला है और आप लोगों को एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। एक तो ये पॉइंट ये था और हमने देख लिया कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा और क्यों इतनी बड़ी रैली आई है बीटीसी। और बीटीसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर में था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 62.2 के की सपोर्ट है और 62.7 के की सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर हम डाउन ट्रेंड देखेंगे, अदरवाइज़ हम ऊपर वाली जो ट्रेंड 64.6 और 64.8 के अराउंड जो रेजिस्टेंस जोन था बीटीसी ने उसको ब्रेकआउट करना था। तो अब ये सिनेरियोज़ हमने एक्सप्लेन जो लास्ट वीडियो में मैंने किए थे हमने देखे, और बीटीसी ने फिर जब ब्रेकआउट किया तो फिर चांस नहीं दिया बाय करने का और सीधी वो 70 के और अब 80 के को टच कर लिया उसने। अब ये इतनी बड़ी जो रैली आई है इसका क्या कैटलिस्ट क्या है, बे सवाल ये है कि अब ब्रेकआउट हुआ, एक आगे की जो रेजिस्टेंस थी 60 के की 66 के की कोई भी नहीं रही और मार्केट ने जनाब अली दिन रातों रात जो इतनी बड़ी रैली कर दी और गोल्ड भी ऊपर भागे जा रहा है। तो इसके जो पहला कैटलिस्ट जो है वो जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स है वो नीचे आ रहा है, डॉलर वीक हो रहा है। डेफिनेटली जब डॉलर वीक होगा, ये तो सिंपल है, लेमैन कोई इसमें कोई थ्योरी रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ डॉलर नीचे आ रहा है तो गोल्ड और जो रिस्क एसेट्स हैं वो रैली करेंगे, दैट इज़ फाइन। तो अब असल में जो कैटलिस्ट आया है इसका, जो क्योंकि डॉलर तो पहले भी नीचे आ रहा था तो पहले इतनी बड़ी रैली क्यों नहीं आई। तो अब जो रिसेंटली जो यूएस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनकी बायबैक शुरू करेगा फ्रॉम सितंबर 9 अंटिल नवंबर आई बिलीव। तो ये जो इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है ये इस न्यूज़ की वजह से है। अब ये कि सिंपल न्यूज़ नहीं है, ये बड़ी गहरी न्यूज़ है कि लॉन्ग टर्म 10 ईयर 20 ईयर और 30 ईयर के जो यील्ड्स जो हैं वो अभी क्या है कि वो यील्ड नीचे आ रही। अच्छा, जब यील्ड्स नीचे आती है तो अब जो रिस्क एसेट्स हैं वो रैली करते हैं। अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ये बाइंग और सेलिंग की। अच्छा, अब यील्ड्स जो हैं अब वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम बाय करेंगे, अभी बाइंग स्टार्ट नहीं हुई। इसका क्या मतलब क्या है बाइंग का? तो गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया, दैट मीन्स इफ़ गवर्नमेंट स्टार्ट्स बाइंग द बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ट्रेजरीज जो, तो दैट मीन्स इट्स ऑफरिंग अ लिक्विडिटी टू द मार्केट। अभी लिक्विडिटी तो मार्केट में आई नहीं है, दैट मीन्स के दैट इज़ सेल द न्यूज़ इवेंट, पहला जो मामला आता है। दूसरा, बीटीसी अभी 80.1 के की रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ बीटीसी का रेजिस्टेंस के ऊपर आना है, उसको टेस्ट करना है, अनटिल अनलेस बीटीसी उसको होल्ड करे फिर हम आगे के बुलिश सिनेरियोज को देखेंगे। डेफिनेटली अभी बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है और ये सेल द न्यूज़ इवेंट है जो अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे मुहरक़ात हैं। मैं इंशाल्लाह आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अभी आप लोगों ने ये समझना है कि यूएस गवर्नमेंट ने बोला है हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाय करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब जब वो डिमांड्स बढ़ेगी तो जो मैं एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि भाई मैंने यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड होल्ड कर रखे हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। अब वो मेच्योरिटी के करीब हैं या वो एलिजिबल हैं कि मैं सेल कर सकता हूँ, और गवर्नमेंट कह रही है लाओ मुझे वापस कर दो, मैं बाइंग करने को तैयार हूँ। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंजेक्ट द मनी टू द मार्केट, बट ये क्वांटिटेटिव ईजनिंग का इवेंट नहीं है। क्वांटिटेटिव ईजनिंग में क्या होती है कि गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है और मार्केट को लिक्विडिटी देती है, और जनाब अली हम देखते हैं बुल रन लग गया जी, बुल रन लग गया। अभी ये जो बुल रन, पोटेंशियल बुल रन लग गया वाला सिनेरियो जो है वो अभी सिर्फ सेल द न्यूज़ है, अनटिल अनलेस कि जब एक्चुअल इवेंट स्टार्ट होगा तब कहानी असल शुरू होगी। क्योंकि अभी यूएस का जो डेट है वो $40 ट्रिलियन तक पहुंच गया है और उसमें जो अराउंड $8 ट्रिलियन का डेफिसिट है। व्हाट कैन हैपन इन द नेक्स्ट आफ्टर दैट इवेंट विल स्टार्ट, ठीक है। गवर्नमेंट विल स्टार्ट बाइंग द बॉन्ड्स, लिक्विडिटी स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट, ठीक है। साथ ही साथ जो यूएस गवर्नमेंट है
वो जो बॉन्ड्स बाय तो कर रही है, साथ इशू भी कर सकती है। तो आप लोगों ने पहले रिलेशन ये समझना है कि भाई जब बॉन्ड्स की प्राइस जो है वो नीचे आती है तो यील्ड्स ऊपर जाती है, जब बॉन्ड्स की प्राइस ऊपर जाती है यील्ड्स नीचे आती है। पहला ये समझ लिया। अब जब बॉन्ड की यील्ड नीचे आएगी तो रिस्क एसेट्स और गोल्ड ऊपर जाएगा, जो भी हो रहा है, और डॉलर वीक होगा। तो अभी क्योंकि गवर्नमेंट बाइंग करने का इवेंट उन्होंने अनाउंस किया है, तो डेफिनेटली अब इस बॉन्ड्स की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है और यील्ड्स नीचे आ रही है। अब हमें आगे देखना ये है, आगे हमें लाहेअमल क्या होना चाहिए कि भाई जब ये इवेंट स्टार्ट हो तो हमने ये असेस करना है आया कि भाई जो बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है या घट रही है। घटने से क्या मुराद है भाई? अब क्योंकि यूएस का डेट भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, तो वो क्या कह सकते हैं कि भाई हम बॉन्ड्स नहीं खरीदते मार्केट में। अब जब गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है वो कहा है कि 2 बिलियन से लेके 4 बिलियन पर ऑपरेशन ये बॉन्ड बाइंग होगी। ये इतना बड़ा इवेंट नहीं है, मगर इवेंट तो है, मगर अब बॉन्ड्स की बाइंग की डिमांड से ज़्यादा लोग सेलिंग के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स की प्राइस नीचे आ जाएगी। दैट मीन्स के इन्वेस्टर वांट्स द यील्ड्स टू बी हायर। मैं क्यों बाय करूँगा? मैं होल्ड नहीं करना चाह रहा। क्यों नहीं होल्ड करना चाह रहा? क्योंकि यील्ड्स कम है। तो मार्केट में बॉन्ड ज़्यादा आ गए, बायर्स कम हो गए। गवर्नमेंट भी बाइंग कर रही है, मगर उन्होंने एक अपनी कैप में बाइंग करनी है। तो अब जब बॉन्ड्स मार्केट में ज़्यादा होंगे तो उनकी प्राइस नीचे आ जाएगी और यील्ड्स अप जाना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखना है उस इवेंट पे एक्चुअल क्या होगा। तो वहाँ हमें पता लगेगा कि बेसिकली कि मार्केट क्या है, वाकई बुल रन में है या ये सेल द न्यूज़ था। तो उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि भाई BTC 81 और 83K का जोन भी होल्ड कर रही हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि यस, अब ये जो लिक्विडिटी आई है ये वाकई एक बुल रन की तरफ लेके जा रही है हमें, और मार्केट जो है वो गोल्ड और BTC और ऊपर जा सकते हैं। तो फ़िलहाल ये मैंने आपको हेड्स अप दिए हैं। इंशाल्लाह मैं आगे कल की वीडियो में इसको और रिफ़ाइन करके और हम इवेंट्स के साथ और सिनेरियोज़ के साथ आएंगे और इसको और एक्सप्लोर करेंगे कि आगे इन्वेस्टर्स का क्या बिहेवियर हो सकता है। जो क्या गवर्नमेंट सिर्फ बाइंग बैक करेगी या इशू भी कर सकती है? यस, साइमल्टेनियसली दोनों हो सकते हैं। इस सिनेरियो में क्या होगा BTC के साथ और गोल्ड के साथ, इंशाल्लाह ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और हम आगे और भी इंडिकेटर्स और कुछ कंडीशंस के साथ हाज़िर होऊंगा कि भाई कौन सी ऐसी कंडीशन है। अभी मैंने एक आपको हेड्स अप दिया है कि भाई 81 और 83 का इंपॉर्टेंट जोन है, रेजिस्टेंस है वहाँ। BTC ने उसको टेस्ट किया है, इसको अभी ब्रेकआउट नहीं किया है इस मेन रेजिस्टेंस को, तो हमें इसके ऊपर नज़र रखनी है। और साथ ही साथ मैं ये जो पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स जो मैक्रो इकोनॉमिक का जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आपको मैंने हेड्स अप दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन इवेंट्स के साथ और फर्दर कंडीशंस के साथ मैं हाज़िर हूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून गाइस। मैंने इंशाल्लाह आप लोगों से अर्ज़ कर दिया था कि ब्रेकआउट ऑल्ट्स का बन रहा है, आप लोग एक्यूमुलेट करें, बाय करें। आप बहुत बड़ी रैली आ गई है और ये भी साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस के ऊपर है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये सेल द न्यूज़ है या वाकई बुल रन है। आगे हमें फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस।